हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी के अपने चैनल वर्दी वाले पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। और आज हमारा एसएससी सीपीओ प्री का एग्जाम हो चुका है। तीनों शिफ्ट का एग्जाम अच्छे से हो चुका है कंप्लीट। किसी भी सेंटर पे कोई दिक्कत नहीं हुई है इस बार। तो देखो, तीनों शिफ्ट का एग्जाम जो था वो बहुत ज्यादा टफ था या बहुत ज्यादा इजी था। किस तरीके की शिफ्ट में चेंजेस आए थे, किस टाइप के सेक्शन वाइज क्वेश्चन आए हैं, और मैथ्स कैसा आया है, रीजनिंग कैसी आई है, कैलकुलेटिव आई है या इजी थी, सारी मैं सेक्शन वाइज आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगी चीजें, ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से आप अटेम्प्ट करके जाना है। ये भी मैं आपको बता दूंगी कि इसी तरीके से अटेम्प्ट करना, क्योंकि आज कैंडिडेट्स को काफी दिक्कत हुई थी कुछ चीजों को लेके कि हाँ इस तरीके का पेपर था। आई होप कि सारी चीजें आपको क्लियर हो जाए, तो स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीजें बता देती हूँ। सबसे पहले हम शिफ्ट 1 की बात करते हैं, जो हमारी आज सुबह वाली शिफ्ट थी, फर्स्ट शिफ्ट जो थी हमारी। तो देखो, फर्स्ट शिफ्ट में एक तो कैंडिडेट्स नर्वस तो होंगे ही काफी ज्यादा, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट थी, फर्स्ट एग्जाम था, तो एक होता है थोड़ा हमारा माइंडसेट ऐसा हो जाता है हमारा कि अगर हमारा सेकंड डे एग्जाम होता है ना, तो हमें थोड़ा ऐसा लगता है कि होता कुछ नहीं है इन सब चीजों से। बट स्टिल ह्यूमन टेंडेंसी है कि हमें थोड़ी चीजें पता होती है, तो हमें लगता है कि चलो हम अच्छे से कर पाएंगे। तो इस तरीके की वजह से भी थोड़ा स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है। बट पर्सनली मेरे एक दो जूनियर्स का एग्जाम था आज भी, और फर्स्ट शिफ्ट में भी था, सेकंड शिफ्ट में भी था। तो इसलिए मुझे पता है कि जो फर्स्ट शिफ्ट थी ना, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थी। जो कैंडिडेट्स बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम था आज का, तो ऐसा कुछ नहीं है। इजी टू मॉडरेट रहा है लेवल जो है। एवरेज अटेम्प्ट भी इस कैंडिडेट्स का जो है वो 140 रहा है। ऐसा भी नहीं है कि मतलब बहुत ज्यादा इजी थी कि 170 या 180 अटेम्प्ट रहा हो। अगर एक अच्छे कैंडिडेट की मैं बात करती हूँ, तो उन्होंने मतलब किया है 180 तक अटेम्प्ट किए हैं। जैसे कि मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने मतलब मेरी जूनियर एक, उन्होंने काफी अच्छे से मतलब 180 अप्रोक्स सबमिट किया है। तो मैं फर्स्ट शिफ्ट की बात कर लेती हूँ। जीएस में कैसे क्वेश्चन थे, मैथ्स कैसी थी फर्स्ट शिफ्ट की, रीजनिंग कैसे थी। जीएस में देखो, करंट से ना बहुत कम क्वेश्चन आ रहे हैं। तो करंट मतलब क्वेश्चन आ भी रहे ना, तो नॉर्मल क्वेश्चन आए हैं। मतलब आप क्या करोगे, आप मंथली वाली देख सकते हो सिर्फ। जैसे कि डायरेक्टली क्वेश्चन आए, ज्ञानपीठ हमारा जो पुरस्कार है, इस तरीके के क्वेश्चन आए डायरेक्टली, मतलब फीफा का पूछा हुआ था। और हमारे जैसे आर्टिकल्स वगैरह पूछे हुए थे। पॉलिटी में जैसे मैं बात कर लेती हूँ, मैंने अपने मतलब, क्योंकि मैंने पर्सनली जाके पूछा था, मैंने सिर्फ किसी का ऐसे नहीं है कि मैं सिर्फ रिव्यू देख के आपको दे रही हूँ। इसीलिए मैंने इतना लेट दिया है कि मैं पर्सनली जाके देखना चाहती थी पूछ के कि किस तरीके का लेवल रहा था। तो देखो, पॉलिटी के ना आप आर्टिकल्स अच्छे से कर लो दोनों शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में भी, सेकंड में भी, थर्ड में भी। पॉलिटी के आर्टिकल्स पूछे गए हैं। फर्स्ट में 21 आर्टिकल पूछा हुआ था, और पॉलिटी के एक दो आर्टिकल्स और पूछे हुए थे। सेकंड शिफ्ट में तो काफी ज्यादा ही पूछे गए थे आर्टिकल्स जो थे, ठीक है। तो फीफा का क्वेश्चन था, बुक से क्वेश्चन था, ट्रेन टू पाकिस्तान से। और फिर उसके बाद एक दो क्वेश्चन साइंस के थे, बैरियम पर ऑक्साइड का क्वेश्चन था। उसके बाद हमारा वॉर और बैटल से क्वेश्चन था, बक्सर का आई थिंक बैटल पूछा हुआ था, किस किस के बीच में, ऐसा था। उसके बाद देखो, डांस के क्वेश्चन थे, और केरला का कोई फेस्टिवल है हमारा, जो मोहिनीपट्टनम वाला फेस्टिवल है, उसमें हमारी जो मतलब किसको वर्शिप किया जाता है ये पूछा हुआ था, किस गॉडेस की पूजा होती है, इस तरीके के क्वेश्चन थे। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, तो ऐसा भी नहीं है कि मतलब जीएस बहुत इजी थी। जीएस तो देखो हमेशा ही एक दो साल से ऐसा है कि जीएस का जो पोर्शन है ना, मतलब वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं आता है। मतलब मैं बोल सकती हूँ कि वो एक मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल रहता है, वो इजी लेवल नहीं रहा है जीएस का। इसीलिए स्टार्टिंग से मैंने आपको बोला है कि अगर आप जीएस में 2-3 आवर दे रहे हो, उससे अच्छा है कि आप मैथ्स में दो और रीजनिंग में दो। क्योंकि उनमें क्या होता है कि हमारे ना फिक्स होते हैं क्वेश्चन, जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो ही फिक्स होते हैं। तो ये हमारा जीएस का क्वेश्चन था। मैथ्स के बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे। और बहमनी साम्राज्य का क्वेश्चन था एक हमारा, आई थिंक सती प्रथा पे भी क्वेश्चन आया था जीएस में। इसके बाद अगर मैं बात करूं मैथ्स की, कि जो सबसे ज्यादा आपको टेंशन होगी कि मैथ्स कैसा था, तो देखो मैथ्स का ना इजी था लेवल जो था, मैथ्स का बहुत टफ नहीं था। डीआई के जो एक्सपेक्टेशंस होती थी स्टूडेंट्स को कि हम डीआई अच्छे से कर लेंगे, वो आज कैलकुलेटिव था। ये दोनों शिफ्ट में था। सेकेंड शिफ्ट में भी जो डीआई था वो कैलकुलेटिव था। तो टाइम कंज्यूम ज्यादा हुआ होगा, ऑब्वियसली टाइम वेस्ट हुआ होगा काफी। तो मैं देखो, अगर आपका मैथ्स बहुत अच्छा नहीं है ना, तो आप डीआई को बहुत अच्छे से करना। कल भी हो सकता है कि डीआई टफ आए, तो उसके लिए प्रिपेयर रहना। नहीं तो मैं बोलूंगी सबसे पहले ना इजी वाले क्वेश्चंस करो, उसी तरीके से रीजनिंग में भी। क्योंकि देखो आज का मतलब आज का फ्लो जो था ना एग्जाम का, वो ऐसे था कि कुछ क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी थे, और जो कुछ क्वेश्चन थे वो बहुत ज्यादा टफ थे। टफ थे इट मीन्स न्यू नहीं थे, ऐसा नहीं है कि कुछ कॉन्सेप्ट न्यू था। टाइम जो था ना, टाइम जो लग रहा था कैलकुलेशन करने में वो ज्यादा लग रहा था। तो ऑब्वियसली वो डिफिकल्ट हो गए ना, फिर जब टाइम ज्यादा लग रहा है, ऑनलाइन एग्जाम है हमारा, ऐसा तो है नहीं।
तो रीजनिंग में भी और मैथ्स में भी ना आप ये रखना कि सबसे पहले इजी वाले क्वेश्चन जल्दी से निपटा लो, इजी वाले जो क्वेश्चन है उनको देख के कर लो और डिफिकल्ट क्वेश्चन स्किप करते हुए चले जाओ। मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ कि जो क्वेश्चन है ना वो कैसे थे। जैसे कि देखो, परसेंटेज के क्वेश्चन आए हुए थे जो बहुत इजी थे, तो परसेंटेज के क्वेश्चन आप अच्छे से करना। उसके बाद टाइम और वर्क के इजी क्वेश्चन आए थे। मैन वाला जो हमारा फॉर्मूला होता है ना, मैन इनटू डेज डिवाइड बाय वर्क वाला फॉर्मूला, उससे डायरेक्टली क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन था वो भी इजी था, 2 क्वेश्चन थे। उसके बाद देखो जो मैथ्स था ना वो कैलकुलेटिव था, वो मैंने आपको बताया ही है कि वो ठीक था। एडवांस के क्वेश्चन ज्यादा थे। एडवांस में जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं ना आप उनको प्रिपेयर कर लेना। जैसे इन सेंटर के क्वेश्चन बनते हैं, उसमें हमारा एक्स सेंटर से और इन सेंटर से जो हमारा एंगल निकालना होता है ना, वो वाले क्वेश्चन देख लेना। इन सेंटर के क्वेश्चन देख लेना क्योंकि वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि एडवांस से ज्यादा क्वेश्चन डाल रहा है एसएससी, तो ऑब्वियसली कल की शिफ्ट जो रहेंगी तीनों और परसों की जो रहेंगी उनमें भी एडवांस का जो क्वेश्चन है वो ज्यादा होंगे। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन जो थे वो देखो 1-2 क्वेश्चन टफ थे। मैंने क्वेश्चन जो था वो पूरा मेरे जूनियर ने मुझे पूरा क्वेश्चन बताया था, तो वो उसमें क्योंकि बहुत टाइम लग रहा था, तो आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन स्किप कर देना। जो क्वेश्चन टफ हो उसको स्किप कर देना, नॉर्मल क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना, ठीक है। उसके बाद में देखो इसके बाद मैं रीजनिंग का बताती हूँ। रीजनिंग में कैसे रहा, रीजनिंग में मैथ्स के जैसा ही रहा था कि जो क्वेश्चन थे या तो वो बहुत इजी थे या फिर वो बहुत डिफिकल्ट थे। इट मीन्स वो टाइम जो था उनमें ज्यादा लग रहा था। बट जो पेपर, अगर मैं ओवरऑल बात करूँ ना 200 की, मैं फिर से बोल रही हूँ कि अपना माइंडसेट ऐसे करके जाओ कि वो टफ नहीं है, क्योंकि वो सच में टफ नहीं था। 200 में से अप्रोक्स 140 क्वेश्चन थे जो हर कोई कर लेगा। 130 क्वेश्चन नॉर्मली कैंडिडेट्स कर लेंगे, बट आप डिफिकल्ट क्वेश्चन को स्किप करना। अगर आप ये टेक्निक के साथ कल अपना पेपर दोगे तो अगर आज के जैसा पेपर आता है ना तो आप अच्छा कर लोगे। क्योंकि देखो जो रीजनिंग के क्वेश्चन थे वो भी ऐसा था कि चैप्टर वाइज ना काफी क्वेश्चन दिए हुए थे। नंबर सीरीज के 3 क्वेश्चन थे, ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन थे, डाइस के 4 क्वेश्चन थे। तो जब ब्लड रिलेशन डाइस के जब 4-4 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 2-3 तो सभी कर लेंगे उसमें से। तो ये देखना है कि कौन सा क्वेश्चन टफ है और उसको मैं स्किप करना है, ये चीज आप अच्छे से देखना है। इसी से आपका अप्रोच अच्छा होगा, इसी से आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, स्किपिंग मेथड जो रहेगा आपका, ठीक है। उसके बाद देखो मैं आपको हमारे जो रीजनिंग में बाकी जो नॉर्मल क्वेश्चन थे, फिगर एम्बेडेड था, ये सब जो हमारे जो होते हैं मिरर इमेज वाले क्वेश्चन थे। सेकंड शिफ्ट का मैं बाद में बताऊंगी, फर्स्ट का सारा हम देख लेते हैं। इसके बाद हम इंग्लिश की बात करते हैं। फर्स्ट शिफ्ट में इंग्लिश का हमारा कैसा रहा था। इंग्लिश में इस बार पैसेज नहीं आया था, 10 के 10 क्वेश्चन जो थे वो क्लोज टेस्ट से थे, बट क्लोज टेस्ट इजी था और इंग्लिश जो थी फर्स्ट शिफ्ट की बहुत ज्यादा इजी थी। तो इंग्लिश को लेकर टेंशन मत लेना। सेकंड शिफ्ट की भी जो इंग्लिश थी वो बहुत ही नॉर्मल आई थी। इंग्लिश इजी आ रही है एंड आई थिंक टीसीएस जब से कंडक्ट करा रहे हैं ना तब से इंग्लिश का जो मतलब लेवल है ना वो गिरा दिया है। पहले क्या होता था कि इंग्लिश का एक मॉडरेट लेवल था या थोड़ा 2-4 क्वेश्चन डिफिकल्ट आते थे, बट अब ऐसा होता है जब से टीसीएस करा रहे हैं ना 3-4 साल से, तब से इंग्लिश का जो लेवल है ना, स्पेशली जब प्री एग्जामिनेशन होते हैं, सीजीएल का हो या सीपीओ का हो, किसी का भी हो, वो बहुत ही नॉर्मल इंग्लिश दे रहे हैं। मतलब लेवल जो है वो नॉर्मल रहता है, इजी टू मॉडरेट के बीच में रहता है, इजी बोल सकते हो आप इंग्लिश को। तो सिनोनिम एंटोनिम्स भी इजी थे। अगर आप पैरामाउंट वाली बुक से देखोगे ना तो वन वर्ड भी सारे वहीं से थे और इडियम फ्रेज भी पैरामाउंट वाली बुक से आए हुए थे फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। और सिनोनिम एंटोनिम्स भी इजी थे, स्पेलिंग एरर्स हमारे जो दिए हुए थे। मतलब अगर मैं इंग्लिश की बात करूं वही कि ओवरऑल बहुत इजी थी इंग्लिश। मैथ्स और रीजनिंग का मैंने आपको बता ही दिया है कि सबसे पहले अप्रोच वही रखनी है, इजी करना है, डिफिकल्ट को स्किप करना है। लास्ट में देखो अब हम अपना सेकेंड शिफ्ट की बात कर लेती हूँ। फर्स्ट शिफ्ट की अगर मैं ओवरऑल आपको बताऊं तो वो एक इजी टू मॉडरेट पेपर था, बहुत ज्यादा टफ नहीं था। सेकेंड शिफ्ट भी उसी तरीके से थी, मॉडरेट लेवल हम बोल सकते हैं, बट पहले वाले से थोड़ा ठीक था। क्योंकि उसमें देखो इसमें क्या था ना, फर्स्ट वाले में एक तो ये होता है कि इसलिए ज्यादा डिफिकल्ट लगा था क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट थी। सेकंड वाले में थोड़ा स्टूडेंट्स का माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि ओहो कि थोड़ा मतलब डिफिकल्ट आ रहा है तो हमें किस तरीके से अप्रोच करना है। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप ना बहुत स्किप करना क्वेश्चंस को, जितना जल्दी हो सके स्किप करना। इजी क्वेश्चन 200 तक, 1 से लेके 200 तक जल्दी से जल्दी जाना, ताकि 200 में से जो क्वेश्चन इजी है उनको आप करो। और प्लीज मिस्टेक्स मत करना, एक्यूरेसी मेंटेन करना। फर्स्ट गो में ना सारे के सारे वो क्वेश्चंस करने हैं जो आपको आते हैं, मतलब आपके 100% वो करेक्ट है। उसके बाद आप स्टार्ट करोगे जो भी है कि रीजनिंग के और मैथ्स के। सेकंड की अगर मैं बात करूं, सेकंड वाले में इंग्लिश भी नॉर्मल थी, बट इस बार पैसेज आया हुआ था। ऐसा नहीं है कि 10 के 10 क्वेश्चन जो थे वो क्लोज टेस्ट के थे। सिनोनिम एंटोनिम्स भी इजी थे, जैसे ग्ली था उसका मतलब हैप्पीनेस होता है, एंजॉय, तो इस तरीके के मतलब नॉर्मल एंटोनिम्स सिनोनिम्स थे। जीएस का मैं बता देती हूँ। जीएस के फिर से देखो लेवल जो था बहुत इजी नहीं था, नॉर्मल मतलब नॉर्मल क्वेश्चन थे।
आर्टिकल्स में फिर से बोल रही हूँ, फर्स्ट शिफ्ट में भी आर्टिकल्स थे, सेकंड शिफ्ट में भी आर्टिकल्स थे। आर्टिकल्स ऐसा टॉपिक है कि अभी भी अगर आप पढ़ोगे ना, एक बार अगर रीड आउट करोगे, तो कल अगर आर्टिकल्स आते हैं ना 1-2, तो उसमें से आप मतलब अगर 2-3 क्वेश्चन आते हैं तो 1-2 तो क्वेश्चन कर ही लोगे। आर्टिकल 17 पूछा हुआ था, प्रॉपर्टी हमारा जो राइट टू प्रॉपर्टी होता है वो पूछा हुआ था। 44 अमेंडमेंट पूछा हुआ था, और आर्टिकल 51 जो है वो किससे रिलेटेड है ये पूछा हुआ था। एंड हाँ, एक और क्वेश्चन था फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज भी आप देख लेना, उससे भी फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था जीएस में। और फेस्टिवल पूछा हुआ था, असम में जो बिहू फेस्टिवल होता है। आर्य समाज पूछा हुआ था, अर्जुन अवार्ड से क्वेश्चन था। उसके बाद आईसीसी मैन T20 वर्ल्ड कप से क्वेश्चन था, और विंबलडन से भी पूछा हुआ था। लास्ट में एक चोल साम्राज्य से क्वेश्चन था कि जो टैक्स होता है उसको किस तरीके, मतलब क्या टर्म यूज होती है। तो देखो, जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं ना, कुछ स्टूडेंट्स देख रहे होंगे कि क्वेश्चन जो होते हैं ना जीएस में, वो ऐसे होते हैं कि उनको लगेगा कि हमने तो कभी ऐसा कुछ देखा नहीं, पढ़ा नहीं। तो वो 100% स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है। आपको नहीं आता है ना, वो बाकियों को भी नहीं आता होगा। तो जो आते हैं सिर्फ उन क्वेश्चंस को करना है। जीएस में तुक्के तुक्के तो देखो कहीं भी नहीं लगाने के लिए मैं बोलूंगी। अगर रीजनिंग में और मैथ्स में भी अगर ऐसा है ना कि दो में आपको डाउट है, जैसे किसी का -2 है आपने कैलकुलेट किया, तो उस तरीके से आप देख सकते हो। पर तुक्के लगाने के लिए तो मैं कभी भी किसी को एडवाइस नहीं करती। एसएससी में नेगेटिव मार्किंग वर्क करती है, 1.5 से भी हो सकता है कि आप कट ऑफ से बाहर हो जाओ। क्योंकि अगर अभी एक्यूरेसी मेंटेन करोगे और कट ऑफ क्लियर कर लेते हो ना, तो चांसेस तो रहेंगे एटलीस्ट कि मेंस में अच्छा परफॉर्म कर पाओ। मेंस में अच्छा परफॉर्म करोगे तो ओवरऑल जो स्कोर हो सकता है, मेंस में अच्छा परफॉर्म किया तो जॉब तो ले लोगे ना इस साल। और अगर जॉब ले लोगे ना, तो कॉन्फिडेंस लेवल किसी भी कैंडिडेट्स का इतना अच्छा हो जाता है कि वो नेक्स्ट टाइम में ना डीपीएसआई भी ले लेगा, अगर इस बार जॉब ले रहा है। तो इस वजह से मैं सजेस्ट करूंगी आपको कि आप ये ना करो। सेकेंड शिफ्ट में मैं अगर बात करूं रीजनिंग की, तो क्लॉक और कैलेंडर से कोई क्वेश्चन नहीं था। फिर से कोडिंग डिकोडिंग फर्स्ट वाली शिफ्ट की तरह ही बहुत सारे क्वेश्चन थे, 4-5 क्वेश्चन थे कोडिंग डिकोडिंग के थे। उसी तरीके से सीरीज के क्वेश्चन थे, 3-4 क्वेश्चन फिर से आए थे। तो वही, और सीटिंग अरेंजमेंट के इस बार क्वेश्चन देखे गए थे सेकंड वाली शिफ्ट में। एक क्वेश्चन जो था वो टफ था आई थिंक, स्क्वायर में जब सीटिंग अरेंजमेंट थी, और एक नॉर्मल क्वेश्चन था जिसमें स्ट्रेट कैंडिडेट मतलब स्ट्रेट थे और उनको बिठाया हुआ था स्ट्रेट लाइन में। उसके बाद वही कोडिंग डिकोडिंग, और जो देखो एक क्वेश्चन, एक जो पैटर्न होता है हमारा सीरीज टाइप का जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स टाइप होता है, वो फर्स्ट शिफ्ट में भी काफी थे, सेकंड में भी काफी थे। जिसमें ऐसे होता है ना AA, BBB, CCC, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप होते हैं, बीच बीच में ब्लैंक होते हैं। मतलब एक फिक्स पैटर्न होता है, वो वाले क्वेश्चन आपको देखने हैं। मतलब वो एक फिक्स पैटर्न चल रहा होता है, उस तरीके से उनको फिल करना होता है। तो चारों ऑप्शन में से कम ऐसा करना है, जो बहुत ही बिगनर है ना, उसको कुछ नहीं पता, तो 3 को ट्राई करना। अगर तीनों में से देखो एक सेटिस्फाई हो गया तो ऑब्वियसली वो आंसर होगा। अगर तीनों में से एक भी नहीं हुआ तो फोर्थ वाला तो ट्राई करने की जरूरत ही नहीं है। इस तरीके से अप्रोच कर सकते हो आप। और इसके बाद पेपर फोल्डिंग के क्वेश्चन थे सेकंड शिफ्ट में भी और फर्स्ट में भी था, पर सेकंड वाले बहुत इजी थे दोनों, मैंने मतलब देखा। फिर से रीजनिंग का जो लेवल था, जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी प्रिपरेशन में है, मैं तो उन वो जो बता रहे हैं मैं उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ आपको कि आप ऐसे मत सोचो कि पेपर टफ था। पेपर का लेवल सही था। जो न्यू होते हैं और जो बिगनर होते हैं, या फिर जो बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट दे के नहीं जाते हैं ना, उनको लगता है कि पेपर बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि उन्होंने मॉक टेस्ट देने की उनकी जो हैबिट नहीं होती है। तो जब वो फर्स्ट टाइम देते हैं ना, तो ऐसा ही होता है। अगर आप फर्स्ट टाइम ना मॉक भी दोगे ना, फर्स्ट टाइम अगर आप मॉक दोगे, तब भी आप बहुत गंदा परफॉर्म करोगे। इसलिए मैं हमेशा बोलती थी आपको पहले भी कि टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो। उसमें क्या होता है कि हम ना माइंड हमारा प्रिपेयर होता है बहुत अच्छे से। अगर पेपर टफ भी आता है तो हमें पता होता है कि हाँ इस तरीके से करना है। इसके बाद लास्ट में मैं मैथ्स की बात कर लेती हूँ। मैथ्स किस तरीके का आया था, डीआई फिर से कैलकुलेटिव था, तो आई थिंक फर्स्ट में भी था, सेकंड में भी था, थर्ड में भी उस तरीके का था डीआई। तो डीआई को क्या करना है कि कल ना डीआई वाले क्वेश्चन लास्ट में अटेम्प्ट करना है। पहले मैथ्स के 50 क्वेश्चंस में से जो सबसे इजी लगे उनको निपटाना है, उसके बाद डीआई पे जाना है, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट लॉस भी तीनों शिफ्ट में इजी था, नॉर्मल क्वेश्चन थे, एक आधा हो सकता है कोई डिफिकल्ट होगा। और उसके बाद देखो परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस तीनों शिफ्ट में जो है नॉर्मल क्वेश्चन आए थे, फर्स्ट हो, सेकंड हो या थर्ड हो। परसेंटेज के क्वेश्चन काफी आए थे, वहीं उसी तरीके से प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन भी थे, दो तीन, और हर शिफ्ट में इजी क्वेश्चन थे, नॉर्मल एवरेज क्वेश्चन आए थे। तो आप उनको अच्छे से कर लेना। एडवांस के फिर से तीनों शिफ्ट में एडवांस के क्वेश्चन आए हैं। ट्रिग्नोमेट्री के तीनों शिफ्ट में कुछ कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट दिए कि या वो थोड़ा मतलब होंगे ट्रिकी होंगे, इस वजह से वो सॉल्व नहीं हो पा रहे थे। तो सॉल्व नहीं हो रहे हैं, मैंने आपको बताई हुआ है, स्किप करने हैं क्वेश्चन। सबसे अच्छा यही है कि स्किप करके वो चलना है। एडवांस अगर मैं ओवरऑल बात करूं ना एडवांस की, तो एडवांस भी इजी था।
पेपर मैं बोल रही हूँ कि हाँ कैलकुलेटिव था। अगर मैं 50 क्वेश्चन में से ना 35 क्वेश्चंस की बात करूँ तो वो 35 क्वेश्चन नॉर्मल थे, 25 क्वेश्चन इजी थे। उसके बाद जो 10 क्वेश्चन बचे वो थोड़े नॉर्मल थे कि आप थोड़ा-सा उसमें टाइम दोगे। अगर मैं बोलूँ ना 40 तक, तो आप एक अच्छा अटेम्प्ट है, अगर आप 40 तक मैथ्स और रीजनिंग में कर रहे हो ना, 35 प्लस कर रहे हो, तो वो एक अच्छा अटेम्प्ट रहा है, अगर आपने इतना किया है तो, आज की शिफ्ट वालों के लिए। और ओवरऑल देखो, आज की शिफ्ट में मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि आपको क्या करना है ना, सबसे पहले फर्स्ट से लेके 200 क्वेश्चन तक वन गो में आपको जाना है। फर्स्ट से लेके 200 क्वेश्चन तक वन गो में जाना है, और एक भी जगह किसी भी क्वेश्चन पे रुकना नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। सारे के सारे जो भी इजी क्वेश्चंस होंगे उनको लगाना है अच्छे से, और एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको उन क्वेश्चंस को देखना है, बहुत ज्यादा तुक्के नहीं लगाने हैं। और पेपर जो है वो एक मतलब जो एवरेज है, पेपर एवरेज है, ये सच है, पेपर डिफिकल्ट नहीं है। आप जो कैंडिडेट्स बोल रहे हैं कि पेपर डिफिकल्ट है, उनकी ऐसे मत सुनो। आप कल अच्छे से जाओ, अच्छे से अपना बेस्ट देना, और बहुत टेंशन मत लेना। और देखो लास्ट में, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड का एग्जाम है तो मैं दिल्ली में ही हूँ, अगर आपको लाइव रिव्यू देखना है या आप चाहते हो कि मैं लाइव रिव्यू दूं, पर शिफ्ट आपको और कैंडिडेट से देखना है कि उनका क्या रिस्पॉन्स है। क्योंकि देखो मेरे से तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि हाँ आप तो बोल रहे हो, आप तो ऑलरेडी जॉब में हो, तो आपको सब इजी लग रहा होगा। ऐसा नहीं है। अगर आप चाहते हो मैं लाइव रिव्यू शेयर करूँ आप लोगों के साथ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि हाँ मैम लाइव रिव्यू शेयर करो, कि आप और कैंडिडेट्स के रिस्पॉन्स देखोगे कि उनका कैसा है। तो उससे आपका अगर मोटिवेट होते हो आप, तो आप प्लीज मुझे कमेंट करना, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप चाहते हो मैं लाइव रिव्यू दूं कल। एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। अच्छे से अपना बेस्ट देना और टेंशन मत लेना।